सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी जीत। निचली अदालतों पर चला सुप्रीम कोर्ट का हंटर। संभल में जश्न का माहौल। अजमेर, बदायूं से लेकर मुजफ्फरनगर लगी रोक। अब किसी मस्जिद का नहीं होगा सर्वे, गैराज में खड़ा होगा बुलडोजर। जज साहब से छीन ली गई पूरी पावर। अब चलेगा इंसाफ का हंटर। 10 शहर, 18 मस्जिद। वकीलों की दलीलों में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश मिलने के बाद देश में इस तरह के मामलों की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन उस पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे पूरे देश के मुसलमानों में जश्न का माहौल है और खासकर संभल के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि वहां 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसका दंश आज तक लोग भुगत रहे हैं। लगातार पुलिस की दबिश हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब सिर्फ संभल पर ही नहीं, बल्कि किसी भी मंदिर मस्जिद के मामले में निचली अदालत कोई आदेश नहीं कर पाएगी। निचली अदालत न सर्वे का ऑर्डर दे पाएगी और न ही कोई और बड़ा आदेश पारित कर पाएगी। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 शहरों के मुसलमानों को राहत की सांस लेने का मौका मिला, क्योंकि अकेली संभल की मस्जिद ही नहीं थी, बल्कि उनके जैसी 18 मस्जिदों पर केस ठोके गए थे। देखिए अदालत के फैसलों पर संभल के लोगों ने क्या कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कुछ कहा और वकीलों ने जो कुछ दलीलें दी वो आना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि देश की किन किन मस्जिदों पर अब तक मुकदमे दायर हो चुके हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, दिल्ली की कुतुब मीनार, बेंगलुरु की जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, धार की कमाल मौला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। ये वो जगह हैं जिन पर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब इन सभी मामलों पर कोई भी अदालत कोई भी बड़ा आदेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब जरा देखिए अदालत में किस पक्ष के वकील ने क्या दलील दी और जज साहब ने फिर क्या कहा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने दलील दी कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल हुए हैं और इनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने विरोध किया और एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि देश भर में 10 स्थानों पर 18 सूट दाखिल किए गए। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी टिप्पणी की। उन्होंने केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये अभी लंबित है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले से संबंधित कोई नया सूट दाखिल नहीं होगा। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पहुंचा है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि 1991 का ये वर्शिप एक्ट क्या है जिस पर इतना हल्ला मचा है। ये एक्ट कहता है 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के नेटर को नहीं बदला जा सकता। मतलब अगर 1947 में कोई मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, अगर 1947 में कोई मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा। इसमें राम मंदिर वाले मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था, उसे अपवाद माना गया था। लेकिन पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक सर्वे का आदेश पारित करते हुए कहा कि ये इस एक्ट में नेचर न बदलने की बात है, लेकिन उस स्ट्रक्चर की जगह पहले क्या था ये जानने से कानून नहीं रोकता। इसी पर अब एक बार फिर बहस छिड़ी है और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिस पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि कोई भी निचली अदालत किसी भी मस्जिद या मंदिर का सर्वे कराने के लिए आदेश नहीं दे सकती जब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। लेकिन सवाल ये कि इन आदेशों की वजह से जो कुछ हुआ उसका हर्जाना कौन भरेगा। संभल में जिन लोगों की जानें गईं, क्या कोई अदालत उन्हें वापस ला सकती है? जिन लोगों के घर अब तोड़े जा रहे हैं, अगर 24 नवंबर को वो सब न हुआ होता तो क्या वो घर तोड़े जाते? संभल के सांसद जियाउर रहमान के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके अलावा पूरे देश में जो माहौल बना उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।